हेलो रोहन, वेलकम टू कैपिट्यूड, द कैपिटल ऑफ लर्निंग। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस के एग्जामिनेशन के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉप 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे जो क्वेश्चंस है गाइस, रिसेंटली हमारा जो आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था 29 सितंबर 2024 को, उसके बेस्ड पे हमने इसको डिजाइन करके आपके सामने प्रेजेंट किया गया। इस काफी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, सो दैट आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सको। इस तरीके से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और कंप्यूटर अवेयरनेस के जो सेशन है हमने आपके एग्जामिनेशन के लिए प्रोवाइड करके रखे गए। काफी इंपॉर्टेंट सा सेशन रहने वाला है, सेशन को अच्छी तरीके से एंड तक देखिएगा। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आपने रिसेंटली जो प्रीवियस मंथ्स के करंट अफेयर्स नहीं देखे होगे तो आप इसको जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि मैम ने ऑलरेडी डिस्कस किया था गाइस कि आपको बता के गए थे आपको अप्रैल मई जून से अच्छी तरीके से पढ़ना होगा गाइस। और आपने काफी सारे पीओ मेंस के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखे होंगे, वहां से आपको अप्रैल मई जून से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ना कि सिर्फ रिसेंटली मंथ्स के। ठीक है, अब नॉट नेसेसरीली अभी इस साल इस मंथ में ऐसा ही होगा आपके सामने। आपको चीज बताना चाहता हूँ, ये अगर आपने सेशन नहीं देखे हो तो इसको सबसे पहले देखिएगा यूट्यूब पे जाके। और जैसे हमारे पास में अप्रैल का फुल मंथली करंट अफेयर्स है, मई जून के 2 सेशन है, और कंप्लीट हमारी एक मैराथन 5 आवर्स की मैराथन है गाइस, हमने आपके सामने प्रेजेंट की थी। उसको भी एक बार रिवाइज करके जाएगा एक बार वीडियो देखने के बाद। ठीक है, आपको उसके ई बुक भी लगेगा, जिससे रिसेंटली हमारे पास यूनियन बजट का भी हमने सेशन लिया था गाइस। ठीक है, तो ई बुक को आप हमारे कैपिटोट्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्रिंटेबल फॉर्मेट में हमने ई बुक प्रोवाइड करके रखी है। आपको क्या करना होगा, ई बुक का जो सेक्शन है, ई बुक का जो टैब है उसके ऊपर मूव करना होगा, वहां पे हमने सारे ई बुक जो है प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपके लिए प्रेजेंट करके रखे। इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी करके इसकी रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, साथ साथ जो रिसेंटली यूनियन बजट का सेशन हुआ था उसको भी आप जाके देख सकते हो गाइस। ठीक है, एक चीज रिकमेंडेशन रहेगा गाइस, अब जिस तरीके से हमने हमारे प्रीवियस ईयर के हमने मैराथन आपके लिए प्रोवाइड कराई थी गाइस, ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस की, उसी तरीके से अभी हमने टॉप 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यहां से भी क्वेश्चन आपके पीओ मेंस के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे गाइस। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को देखा है तो ये सेशन जरूर जाके देखिएगा, ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। एंड रिसेंटली जो हमने सेशंस लिए थे आईबीपीएस क्लर्क मेंस और पीओ मेंस के लिए, ये सारे सेशन आपको जाके देखने होंगे, काफी ज्यादा यूजफुल है। अगर आपने हमारे टेस्ट पास को ज्वाइन नहीं किया तो आप टेस्ट पास को भी सिर्फ 39 रुपीज में पूरे साल भर के लिए ज्वाइन कर सकते हो। अभी हम लोग बिना किसी देरी के हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते भी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन गाइस, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छी तरीके से एक एक चीज समझना। क्वेश्चन इज स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। अब देखिए, दो चीजें होती है, एक तो हम लोग स्लाइड को एनिमेट कर सकते हैं या फिर हमारा टेक्स्ट या फिर इमेजेस को एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, वो दो चीजें होती है। अगर हम लोग एनिमेट टेक्स्ट को डेकोरेटिव वे में या फिर मूव करना चाहते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर वे में अगर हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वो जो होता है एनिमेशन के अंदर आते हैं। लेकिन अगर हमारे पास स्लाइड को जो है एक अगर हमें प्रेजेंटेशन वे में इसको कुछ स्पेशल इफेक्ट्स देने होंगे तो हम लोग उसको जो है ट्रांजिशन में जाके प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन डी, ट्रांजिशन। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं आपको ये चीज मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। ठीक है, आपको जो ऊपर टैब्स रहते हैं, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, तो वहाँ पे ट्रांजिशन जो होता है वो स्लाइड के लिए एप्लीकेबल होता है। क्लियर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, or an dash is a system security framework that screens and control the approaching and active system traffic dependent upon the certain security rules। ये सेम क्वेश्चन जो है हमारे पास में फायरवॉल से जुड़ा क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मैराथन में भी हमने पढ़ाया था क्वेश्चन, कि ये ऐसा फायरवॉल जो होता है गाइस, ये हमारा एक ऐसा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होता है जो स्क्रीन करता है, स्क्रीन मतलब छानता है, ठीक है, और कंट्रोल करता है जो हमारा एक्टिव ट्रैफिक होता है हमारा। ठीक है, या फिर हम लोग कहेंगे जो हमारे पास जो कोर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सिस्टम के, उसके बीच में एक जो है एक वॉल क्रिएट करता है, फायरवॉल जो रहती है। ठीक है, उसके बीच में जो है हमारे पास डायरेक्टली कोर कंपोनेंट पे वो अफेक्ट नहीं कर सकता है, वो ओएस की अगर हम लोग बात करते तो। ठीक है, कुछ सर्टन सिक्योरिटी रूल्स को ब्रीच नहीं होने देता है हमारा फायरवॉल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है हमारा ऑप्शन सी, फायरवॉल। ऑलरेडी हमने काफी डिटेल में इसको डिस्कस किया गया, जरूर वो सेशन जाके देखिएगा। क्लियर है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो रिलीज किए जाते हैं अंडर अ लाइसेंस, जहां पे हम लोग कॉपीराइट होल्डर जो उसकी पूरी एक्सेस होल्ड करते हैं, लेकिन जो उसको यूज करने के लिए जो है कोई भी विदाउट एनी स्पेशल चार्जेस उसको यूज कर सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है बताया गया। ठीक है, तो वो है हमारे पास में इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओके, सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर। ठीक है, हमारे पास लिनक्स, ओपन ऑफिस, पाइथन, लिब्रे ऑफिस जो है हमारे पास ये सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर ये हमारा ब्राउजर है, इट इज नॉट अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास में ऑप्शन ए,
बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, इन अ कंप्यूटर लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय। रिसेंटली अभी हमारा जो क्वेश्चन पेपर हुआ था पीओ मेंस का, उसमें एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। अगेन आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। क्वेश्चन इसके हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो किसके द्वारा कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं, वो होते हैं हमारा एएलयू के द्वारा। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो आपको दोनों चीजें ध्यान में रखनी होगी, एक तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है और एएलयू क्या करता है। ये जरूर एक बार रिवाइज करके जाइएगा, काफी फायदेमंद रहेगा। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास में, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं। अब देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज हार्डवेयर, ठीक है, जो फिजिकल कंपोनेंट रहते हैं जिसको हम लोग टच एंड फील कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे हार्डवेयर। जो हमारे सॉफ्टवेयर रहते हैं जिसको हम लोग टच एंड फील नहीं कर सकते बट यू कैन यूज इट टू कंट्रोल द हार्डवेयर, उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं, बट ऑब्वियस है माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सारे हार्डवेयर आते हैं, लेकिन एंटीवायरस इज एन सॉफ्टवेयर। सिंपल है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द मेमोरी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट्स स्टोरेज कैपेसिटी। सेम टाइप का जो कॉन्टेक्स्ट था उसका बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी पीओ मेंस में, ठीक है। आरआरबी पीओ मेंस में पूछा गया था व्हाट इज कैशे मेमोरी, व्हाट इज रजिस्टर, ठीक है। तो अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी की बात कीजिएगा। अब देखिए दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो स्टोरेज कैपेसिटी हो गया या फिर ऑपरेटिंग स्पीड उसका, क्लियर है। तो स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो होते हैं कम स्टोरेज आती होती है रजिस्टर के अंदर, उसके बाद में कैशे मेमोरी होती है, उसके बाद थोड़ा सा रैम के अंदर ज़्यादा स्टोरेज रहता है ना, इसके बाद जो हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव में काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज रहता है, ठीक है। अगर हम लोग रैम की बात करें तो ये जीबीज में हम लोग मेजर करते हैं, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 32 GB, 128 GB तक भी आजकल रैम आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद में हार्ड ड्राइव जो हम लोग एज अ सेकेंडरी स्टोरेज करके लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितना हम लोग जो है हमारे स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ते हैं, ठीक है, उतना ही उसका जो स्पीड है हमारा कम हो जाता है। अगर हम लोग बात करें तो रजिस्टर की स्पीड सबसे ज़्यादा रहती है, उसके बाद कैश स्पीड की स्पीड उससे कम रहेगी, ठीक है, उसके बाद रैम की स्पीड कम रहेगी, उसके बाद हार्ड ड्राइव की स्पीड कम रहेगी। ये क्या हो गया, ये एक्सेस स्पीड की बात करें हम लोग, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये सीक्वेंस आपका बन जाता है, ठीक है। तो दोनों में कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डैश इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए इनमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, थर्मल की अगर हम लोग बात करें, इंकजेट और लेजर, ठीक है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर आता है। एक मैंने आपको टेबल दिया था गाइस एंड चार्ट प्रोवाइड करा था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, उसको टेबल को अच्छी तरीके से पढ़ के जाएगा। ये अभी हमने रिसेंटली मैराथन में आपको प्रोवाइड किया था, ठीक है। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। अब देखिए इनमें से सबसे पहले तो आपको ऑप्शन चेक करना रहता है, ठीक है। टीबीआई, टेराबाइट, पेटाबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट एंड किलोबाइट। इनमें से सबसे छोटा मेमोरी है हमारा किलोबाइट, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 1024 बाइट मतलब होता है 1 किलोबाइट, ठीक है। एक छोटा सा टास्क दे रहा होगा, इस 1 निबल मतलब कितने बिट्स या फिर बाइट हो गए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे कैपेट्यूड्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना भूलेगा मत गाइस। और इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे अब में काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके से नया नया कॉन्टेंट क्रिएट करने के लिए आपके लिए, ठीक है। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अलाउज यू टू सिलेक्ट मोर देन वन इनकंसिस्टेंट स्लाइड, ठीक है, मोर देन वन इनकंसिस्टेंट स्लाइड, ठीक है। इनकंसिस्टेंट ये वर्ड क्यों यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे एक विंडो की, पावर पॉइंट विंडो की, यहाँ पे हमारे पास में स्लाइड्स के विंडो रहते हैं, क्लियर है, आपने देखा होगा। यहाँ पे हमारी स्लाइड रहते हैं, यहाँ पे हमारे ऊपर रिबन्स रहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, अगर आपको कंटिन्यूसली सिलेक्ट करनी होगी स्लाइड, यहाँ पे क्लिक करके अगर आपने शिफ्ट के बटन प्रेस करके यहाँ पे क्लिक किया तो ये क्या होगा, तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने कंट्रोल के बटन प्रेस की तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो ये सिर्फ दोनों सिलेक्ट हो गए, ना कि कंप्लीटली, ठीक है। इनकंसिस्टेंट मतलब हमें रैंडम सिलेक्ट करना होगा, तो हमें कंट्रोल की बटन होल्ड करके रखनी होगी और क्लिक करना रहेगा हर एक स्लाइड पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अगर हमें कंसिस्टेंट स्लाइड की अगर हम लोग बात करते थे, कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूस स्लाइड, तो उसका करेक्ट आंसर होता है हमारा ऑप्शन सी। तो दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं आपको ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर करके रखता हूं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज डैश इज द मेथड ऑफ स्टोरिंग डेटा ऑन 2 और मोर हार्ड ड्राइव दैट वर्क्स इन अ कॉम्बिनेशन टू डू द जॉब ऑफ लार्ज ड्राइव, ठीक है। तो RAID क्या होता है, इसका फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क जो है ये एक ऐसा डेटा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन टेक्निक है जो कंबाइन करता है मल्टीपल फिजिकल हार्ड ड्राइव को, और वो एक सिंगल लॉजिकल यूनिट, ठीक है, डेटा रिडंडेंसी परफॉर्मेंस को एनहांसमेंट के लिए ये यूज करता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर रहता है ऑप्शन बी, विच इज RAID, रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क इज एन मेथड ऑफ स्टोरिंग डेटा ऑन 2 और मोर हार्ड ड्राइव दैट वर्क्स इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ
वर्क्स इन अ कॉम्बिनेशन टू डू द जॉब ऑफ अ लार्ज ड्राइव। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की और मूव ऑन करने से पहले छोटा सा एक ब्रेक लेना चाहूंगा गाइस, और आपको बताना चाहता हूँ अगर आपको पूरा थ्योरी और क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना होगा तो जरूर हमारे इस कंप्यूटर अवेयरनेस के सुपर एमसीक्यू कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। 2024 तक के क्वेश्चन हमने इसके अंदर इंक्लूड करके रखे, इंक्लूडिंग थ्योरी। अब देखिए आपको सिर्फ यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ बेस्ट 1000 एमसीक्यूज ही नहीं है, हमने इसके अंदर थ्योरी भी इंक्लूड करके रखी, सभी टॉपिक्स को इंक्लूड करा के, ठीक है। टोटल 17 हमने टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, इंक्लूडिंग द क्वेश्चन इटसेल्फ, ठीक है। इसका कूपन कोड अभी हम लोग कुछ दिन के लिए वैलिड रख रहे हैं, CA75। इस कूपन कोड का यूज करके सिर्फ 499 रुपीज में इसको आप मल्टीपल एग्जामिनेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं विद एक्सटेंडेड वैलिडिटी ऑफ 9 मंथ्स, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे कैपिटल्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। कूपन कोड जो मैंने आपको बताया CA75, इससे आप 75% का डिस्काउंट ले सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें हमने इसके अंदर इंक्लूड करके रखी है। अभी तक का बेस्ट प्रूवन कोर्स रह चुका है। अराउंड 37 क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली RRB PO के मेंस के एग्जामिनेशन में यहाँ से हमें देखने को मिले, ठीक है। जरूर ज्वाइन करके इसका रिविजन कीजिएगा। कंटिन्यू करते हुए हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज डैश इज एन एक्सेल टर्म फॉर फाइल्स यू क्रिएट विद एन एक्सेल, ठीक है। एक्सेल में जो भी हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं उसको हम लोग कौन सा टर्मिनोलॉजी से डिफाइन करेंगे, वो रहेगा हमारे पास वर्कबुक, ठीक है। क्योंकि वर्कबुक क्या रहता है, ये हमारा कलेक्शन है वर्कशीट्स का, ठीक है। वर्क एक्सेल में जो वर्कशीट्स का कलेक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं वर्कबुक, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाए। और ये ऑप्शन बी जो है वर्कबुक है हमारा एक्सेल का टर्म है फॉर द फाइल यू क्रिएट विद एक्सेल। सिंपल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन शॉर्टकट की से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। अगर पूरा का पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट ही हमें MS वर्ड में सिलेक्ट करना होगा तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, वो हम लोग करेंगे Ctrl+A। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। सिंपल है, पूरा का पूरा जो आपको टेक्स्ट पूरे पैराग्राफ आपको सिलेक्ट करने होंगे Ctrl+A शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने Ctrl+F इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया तो क्या आप कर पाओगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड Ctrl+H इससे क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन इज इन MS वर्ड एंड की इज यूज्ड टू। MS वर्ड में एंड की का इस्तेमाल क्या होगा, ठीक है। देखिए दो कंडीशन में बताता हूँ। अगर आपका कर्सर मान लो यहाँ पे एंड की बटन प्रेस की तो आपका कर्सर यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कर्सर यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे कर्सर लाना होगा तो आप Ctrl+N इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि एंड की अगर हम लोग डायरेक्टली प्रेस करते हैं तो जो हमारा कर्सर है, जो हमारे सबसे लाइन की सबसे लास्ट एंड है, वहाँ पे चला जाएगा। दैट इट विल मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज अ फाइल विद द डैश फाइल एक्सटेंशन इन एन वर्ड ओपन XML माइक्रो एनेबल्ड डॉक्यूमेंट फाइल डैश, ठीक है। क्या करें, जो DocM जो फाइल होती है, ठीक है, ये फाइल एक्सटेंशन है MS वर्ड ओपन XML माइक्रो एनेबल्ड डॉक्यूमेंट फाइल के लिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइएगा DocX ये किसका फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था। चलिए कंटिन्यू करते हैं अभी हमारे सेशन को, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। सिंपल है, स्पीकर जो हमें आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। जॉयस्टिक की बात करते हैं, ऑप्टिकल मार्कअप रीडर, या फिर अगर हमारा ट्रैक बॉल हो गया, या फिर MICR मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस जो हो गया, ये सारे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, ठीक है। बट स्पीकर जो है हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। सिंपल है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड द शिफ्ट एंड अल्ट की आर एग्जांपल ऑफ, ठीक है। शिफ्ट और अल्ट की जो रहती है किसका एग्जांपल है, ये मॉडिफायर की का एग्जांपल है। सिंपल है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है, ठीक है। और कौन सी मॉडिफायर कीज होती है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। या फिर मॉडिफायर कीज क्या सिर्फ इतनी ही होती है या फिर इससे ज़्यादा भी होती है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। और जो फंक्शन कीज है ये कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की कितनी रहती है और कहाँ पे लोकेटेड रहती है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज अगर हमें नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, तो Ctrl+N, ठीक है। इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके हम लोग नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर पाएंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में Ctrl+M का क्या यूज़ होता है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। रिसेंटली जो है गाइस मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, जो है पेज ब्रेक क्रिएट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन RRB PO मेंस में पूछा गया था, ठीक है। तो वो भी आपको सेशन जाके देखना होगा, ठीक है। वो भी हमने आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे थे, तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन ये पूछा गया था। यानी सेम क्वेश्चन जो अभी हमने एक दिन पहले ही हमने जो मैराथन प्रोवाइड की थी उसमें भी हमने इंक्लूड किया था, दूसरे ही दिन आपको एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज JPEG का फुल फॉर्म क्या है। देखिए JPEG जो है एक हमारे इमेज फाइल बेस्ड, ठीक है।
इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। जेपेग होता है जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। ये फाइल फॉर्मेट है हमारे इमेजेस का। हमारे पास में इमेजेस की अगर हम लोग बात करें तो पीएनजी आता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स आता है, गिफ आता है, ठीक है, ठीक है, WebP करके भी आता है, ठीक है, एंड SVG जिसको हम लोग कहते हैं स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ये सारे इमेज बेस्ड फाइल फॉर्मेट से गए और जेपेग का फुल फॉर्म आपको एग्जामिनेशन के लिए ध्यान में रखना रहेगा, जो है हमारा जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। कंटिन्यू करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हाट डिड द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कम अप विद, ठीक है। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में अगेन जनरेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था RRB PO मेंस में। आपको इस साल भी आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये सेम जो आपकी मेंस एग्जामिनेशन में वहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहले था हमारे पास में वैक्यूम ट्यूब्स, देन हमारे पास में ट्रांजिस्टर, ठीक है। देन हमारे आईसीज पे हमने शिफ्ट किया। आईसीज क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। देन हमने VLSI ULSI सर्किट्स पे मूव किया था। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। अगेन ये सेम कॉन्टेक्स्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा जो डेटा है या फिर कहाँ पे जो डेटा है, वेयर डज द डेटा इज स्टोर्ड वाइल एग्जीक्यूशन एंड रेडिली अवेलेबल टू द CPU, ठीक है। CPU के लिए जो इंस्टेंटेनियस डेटा का रिक्वायरमेंट रहता है वो कौन स्टोर करता है, कौन स्टोर करता है, जो एग्जीक्यूट करने के लिए डेटा लगता है, तो वो रहती है हमारी कैशे मेमोरी। आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है कि इस कैशे मेमोरी का साइज कितना होता है, GB में, TB में, ठीक है, KB में, कौन सा साइज है, फिर साइज रेंज क्या होती है, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर रहता है। अब देखिए यहाँ तक तो आपने क्वेश्चन देख लिए गए और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें पर्सनली व्हाट्सएप है, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हमने थ्योरी तो कंप्लीट कर लिया, हमें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए। तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हो कि पूरे 1200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो आप इस हमारे मॉक टेस्ट में आप इसको एनरोल करके जरूर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये काफ़ी प्रूवन क्वेश्चन से गए, ना कि हमने सिर्फ रेगुलर क्वेश्चन जो होता है यूज टू बेसिक से क्वेश्चन बिल्कुल भी हमने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है। ये क्या है, इसके अंदर टोटल 12 मॉक टेस्ट है, ठीक है। हर मॉक टेस्ट में एक मॉक टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसी के साथ आपको जो एक कंप्लीट ई बुक जो है पढ़ने के लिए काफ़ी इंटरेक्टिव वे में आपको हमने प्रोवाइड करके रखे। दैट मीन्स आपका पूरा ई बुक और मॉक टेस्ट एक ही कोर्स के अंदर आपको मिलने वाले सिर्फ 199 रुपीज़ में। इसका कूपन कोड है COM60, इसको जरूर एनरोल कीजिएगा। हमारे कैपिट्यूड्स के लेटेस्ट पेड कोर्स के टैब के अंदर आपको एक कोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। ई बुक आप ऐप पे रीड कर सकते हो, उसको पढ़ने के बाद आप ये पूरे 12 मॉक टेस्ट है जिसमें 100 क्वेश्चन है, हर एक मॉक टेस्ट में सेम क्वेश्चन को रिवाइज करके आप उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। काफ़ी फायदेमंद रह चुका है गाइस RRB PO मेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। देखिए अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट यूज्ड इन अ कंप्यूटर हैव अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी मतलब क्या, ठीक है, जैसे मेमोरी को कंटिन्यूस पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर आता है हमारे पास में ROM, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSDs होगी, ठीक है। लेकिन ऐसी वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, या फिर बताया गया इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट यूज किया जाता है वोलेटाइल कंप्यूटर में जहाँ पे वोलेटाइल मेमोरी रहती है, वो रहती है हमारे पास RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए कंटिन्यू करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज हाइपरलिंक कैन बी डैश, तो क्या हाइपरलिंक कहाँ हो सकती है, हाइपरलिंक पिक्चर्स में, डॉक्यूमेंट्स में, टेक्स्ट में, बटन्स में, हर एक जगह हो सकती है। सिंपल सा एक क्वेश्चन गाइस, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि अब जब हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि क्लिक हियर ऑन कैपिट्यूड्स टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक हियर ऑन कैपिट्यूड्स टू विजिट टू द वेबसाइट, ठीक है। इस तरीके से जो आपको हम लोग लिंक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो हाइपर लिंक्स के थ्रू हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। कंटिन्यू करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। क्वेश्चन इज कि विच कमांड इज यूज टू सर्च ऑल द टेक्स्ट फाइल्स इन एनी ड्राइव, ठीक है। अगर आपको एक पर्टिकुलर ही टेक्स्ट फाइल ही सर्च करनी होगी, ठीक है, मान लो आपके पास मल्टीपल फाइल्स है, इमेजेस है, मूवीज है, सॉन्ग्स है, ठीक है, आपके पास वर्ड डॉक्यूमेंट है, पावर पॉइंट है, टेक्स्ट फाइल्स है, तो आप उस ड्राइव में सिर्फ टेक्स्ट फाइल को ही सर्च करना है, तो आप क्या करोगे, ये कमांड जरूर देके देखिएगा, *.txt। अब देखिए .txt ये क्या है, ये हमारा एक्सटेंशन है हमारे टेक्स्ट फाइल के लिए। अगर आप *.txt ये सर्च करोगे तो जितनी भी सिर्फ और सिर्फ जितनी भी टेक्स्ट फाइल्स होगी आपकी सारी सर्च हो जाएगी उस ड्राइव के अंदर, ठीक है। ऑप्शन अब बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहता है। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है गाइस आपके आने वाले एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन को मूव ऑन करते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज डैश इज अ वे ऑफ गेटिंग द टेक्स्ट टू शो ऑन अ मल्टीपल लाइंस विद इन अ सेल। एक सेल के अंदर जो है मल्टीपल लाइंस में आपको टेक्स्ट शो करना होगा। बहुत बार क्या होता है, आप यहाँ पे लिखना शुरू करते थे, ठीक है, इसके बाद आपको दिखना ही बंद हो जाता है ठीक सेल पे। अगर मैं टेक्स्ट रैपिंग ऑन कर दिया तो जो यहाँ पे रिमेनिंग टेक्स्ट है आपका इस तरीके से मूव होता है, ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं रैपिंग द टेक्स्ट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फाइल एक्सटेंशन फॉर अ एक्सेल बाइनरी वर्कबुक। मैंने इसका टेबल आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा है। इस एक्सेल बाइनरी वर्कबुक का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो है हमारा XLSB। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड एक्सेल वर्कबुक का होता है XLSX। ये आपको एक्सटेंशन ध्यान में रखना रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर इलीगल कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। सो द क्वेश्चन इज इनमें से कौन सी टर्म जो है हम लोग जो इलीगली कॉपी होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है सॉफ्टवेयर का उसके लिए यूज करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे सॉफ्टवेयर पायरेसी गाइस, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। बहुत बार स्टूडेंट्स को फिशिंग में अभी रिसेंटली जो मलवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी वायरसेस रहते हैं मलवेज रहते हैं उससे जुड़े हुए काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 से 4 क्वेश्चन। तो उन सभी को आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा, ठीक है। जैसे कि फिशिंग हो गया, पायरेसी हो गया, मलवेयर हो गया, रैंसमवेयर हो गया, ये सारे टर्म्स को आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा, ठीक है। जो इलीगल कॉपी और डिस्ट्रीब्यूशन होता है सॉफ्टवेयर का, लीगल सॉफ्टवेयर का, उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज द शॉर्टकट की विच इज यूज टू क्लोज एनी प्रोग्राम और अ विंडो। कोई भी आपका प्रोग्राम है फिर विंडो को डायरेक्टली बंद करना होगा शॉर्टकट की से, तो हम लोग Alt+F4 इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज कमांड टू एग्जीक्यूट द न्यू MS वर्ड फाइल इन विंडोज, ठीक है। इनमें से अगर हमको MS वर्ड फाइल में डायरेक्टली लॉन्च करना होगा, MS वर्ड फाइल को लॉन्च करना होगा तो कौन सी कमांड से आप डायरेक्टली लॉन्च कर पाओगे, तो विनवर्ड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। अगर आप रन करते हो, ठीक है, Windows+R इसके आप लोग का जो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, रन कमांड बॉक्स, ठीक है, जिसमें आप विनवर्ड इस टाइप करोगे, इसको अगर आप टाइप करोगे तो आप MS वर्ड फाइल को डायरेक्टली लॉन्च कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते गाइस। क्वेश्चन इज डैश कनेक्ट्स द सीपीयू टू द वेरियस इंटरनल कंपोनेंट्स एंड टू द एक्सपेंशन कार्ड फॉर ग्राफिक्स एंड साउंड, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, ठीक है, या फिर अगर हम लोग कहेंगे हमारे कंप्यूटर मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है, जो हमारे एक पीसी पे रहते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे सीपीयू का स्लॉट रहता है, यहाँ पे PCI कनेक्शन रहते हैं, यहाँ पे पोर्ट्स रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे रैम के कनेक्शन रहते हैं, यहाँ पे हमारे पास हार्ड ड्राइव के कनेक्शन रहते हैं, राइट। तो ये क्या होता है गाइस, इसको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए काफ़ी थिन लाइंस रहती है कॉपर्स की, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, दीज आर नथिंग बट द बसेस, ठीक है। ये एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ओके। मीनिंग कि जो हमारे पास इंटरनल बसेस रहते हैं, ठीक है, इंटरनल बसेस रहते हैं, ये एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में कनेक्ट करने का काम करती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच टूल इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर सिनोनिम एंड एंटोनिम्स वर्ड, ठीक है। सिनोनिम और एंटोनिम्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग थेसरस टूल का वो यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। कौन सा शॉर्टकट की इसके लिए यूज होता है ये जरूर एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा गाइस, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सो दैट अदर स्टूडेंट्स शुड नो। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज वेब पेजेस आर सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट, ठीक है। वेब पेजेस जो है वो कौन से फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं, ठीक है, या HTML फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं, ठीक है। HTML क्या है गाइस, ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। फुल फॉर्म बिल्कुल भी भूलिएगा मत, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाता है। Next question is, if you want to delete the something from the right side of the cursor on a document, which among the following shortcut key may be used to perform this function in a computer? सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। अगर आपका कर्सर है यहाँ पे, ठीक है, अगर आपने बैक स्पेस की बटन प्रेस कर दी तो आप जो टेक्स्ट है उसके लेफ्ट हैंड साइड को इरेज करना शुरू कर दोगे। लेकिन वहीं पे अगर आपने डिलीट की बटन प्रेस की तो आपको जो टेक्स्ट का जो राइट हैंड साइड है, जैसे एक बार बटन प्रेस की तो ये M कट जाएगा, A कट जाएगा, Y कट जाएगा, ठीक है। अगर आपने एक बार बैक स्पेस की बटन प्रेस की तो S Y E इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की बटन प्रेस करते हो तो पूरा का पूरा की जो है यही आपका कट हो जाएगा। अगर आपने कंट्रोल प्लस डिलीट की बटन प्रेस की तो पूरा ये में जो है ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों भी कंडीशंस आपको ध्यान में रखने देंगे। अगर आपको राइट हैंड साइड ऑफ द कर्सर के वर्ड्स को हटाना होगा, डिलीट करना होगा तो आप डिलीट की बटन को प्रेस कर सकते हो। सिंपल है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। काफी यूनिक सा क्वेश्चन था ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट द बाय डायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन। बाय डायरेक्शनल मतलब क्या, दोनों भी डायरेक्शन से हमारा डेटा जो है ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन हमारे सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन में ये ऐसा प्रावधान नहीं है। सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा FM रेडियो, ठीक है, जिससे हमारे पास में जो टावर्स है आप सिर्फ रिसीव कर सकते हो, उसमें रिवर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। और अगर आपको सेशन जरूर पसंद आ रहा है गाइस तो हमें इस सेशन को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मोटिवेशन मिलता है गाइस आने वाले सेशंस को आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और अगर आप भी चाहते हो कि आपके लाइक से हम लोग और भी सेशन इस तरीके से प्रोवाइड करें तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपको बहुत बार कह रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि हमें इससे एक एक चीज़ जो है कोलैबोरेटिव वे में एफर्ट्स डालने के लिए काफ़ी मदद मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास में, इन विच ईयर वॉज द विंडोज 7 लॉन्च। विंडोज 7 लॉन्च कब हुआ था गाइस, ये 22 अक्टूबर 2009 में लॉन्च हुआ था। एंड इसका जो सिस्टम का जो सपोर्ट है कौन से साल में बंद हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली, लास्ट ईयर। तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। अगर आपको नहीं पता तो आपको ये मैराथन जाके जरूर देखनी होगी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू कैपिटल लेटर। एमएस वर्ड में आपने देखा होगा कि अगर आपने ये कैपिटल स्मॉल लेटर, जैसे फॉलोइंग ये स्मॉल लेटर्स है, इसको डायरेक्टली आपको इस तरीके से लिखना होगा FOLLOWING, ठीक है, डायरेक्टली कन्वर्ट करना होगा कैपिटल लेटर्स में। तो आप Ctrl+Shift+A इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके डायरेक्टली इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने Ctrl+Shift+D इस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया तो आप डबल अंडरलाइन आप इसमें दे सकते हो, ठीक है। अगर आपने Ctrl+Shift+E इस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया तो आप रिवीजन ट्रैकिंग जो है इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। फ्रंट विंडो अगर आपको ओपन करना होगा तो Ctrl+Shift+F इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपल है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायरस दैट स्प्रेड्स इन एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, ठीक है। एक ऐसा वायरस जो कंप्यूटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में स्प्रेड होता है उसको हम लोग कहते हैं मैक्रो वायरस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। व्हाट इज मैक्रो? जब हम लोग रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करने के लिए कुछ की कॉम्बिनेशन को या फिर प्री सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिकॉर्ड करके रखते हैं सो दैट हमारा रिपीटेटिव एंड रिडंडेंट डेटा को जो हम लोग कम समय के अंदर एग्जीक्यूट कर पाए उसको हम लोग कहते हैं मैक्रो। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वायरस स्प्रेड होता है ये होता है हमारा मैक्रो वायरस। अब मुझे पता है मैक्रो वायरस जो है ये क्या एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग है या नहीं है, ठीक है, और कौन सा सेल्फ रिप्लिकेटिंग नहीं है और कौन सा रिप्लिकेटिंग है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज इन अ ब्राउजर ए डैश इज अ टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग अ स्ट्रिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन विच स्टोर्स ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द हार्ड डिस्क ऑफ योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव्स के अंदर एक स्ट्रिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो स्टोर कौन करता है? वो कुकी स्टोर करता है। आपने देखा होगा बहुत बार वेबसाइट करने के बाद वेबसाइट को विजिट करने के बाद अलाउ कुकीज का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आपका जो ब्राउजिंग पैटर्न को जनरली सेव करता है, ठीक है, आपके पीसीज में, सो दैट आपको क्यूरेटेड एडवर्टाइजमेंट आपके सामने प्रेजेंट कर सके नेक्स्ट टाइम जब भी आप वेबसाइट को विजिट कर दो, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज अ बेस डैश, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस रहता है 8। कितने नंबर से देंगे? 0 से लेकर 7 तक, ठीक है। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड उसके कितने नंबर्स एंड अल्फाबेट्स यूज होते हैं, ठीक है, ये भी आपको कमेंट करने होंगे, ठीक है। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज यूजर डायरेक्टली एक्सेस अ वेबसाइट थ्रू। एक यूजर एक वेबसाइट को किस तरीके से एक्सेस कर सकता है? ही कैन एक्सेस डायरेक्टली अ वेबसाइट थ्रू द URL, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ CMOS विच इज अ कंप्यूटर चिप रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द सेटिंग्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। CMOS का फुल फॉर्म क्या है? जहाँ पे एक हमारी कंप्यूटर चिप है जो रिस्पॉन्सिबल रहती है फॉर स्टोरिंग द सेटिंग्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि आपका डेट हो गया, ठीक है, टाइम हो गया, ठीक है, जो टाइम को स्टोर करने के लिए कंटिन्यूस आपको रन होता रहता है कंप्यूटर का हिसाब का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो बेसिक फंक्शनिंग रहती है वो आपके बेसिक सेटिंग्स रहती है, एकदम कोर लेवल की जो सेटिंग्स रहती है वो CMOS चिप में स्टोर की जाती है, ठीक है, और इसके लिए CMOS बैटरी का भी यूज होता है, ठीक है। तो जो CMOS का फुल फॉर्म है वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है। आपको एक सिंगल लेटर्स का भी आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना रहेगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सा सेशन था आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। आपको सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने डेली रीजनिंग क्वांटिटेटिव के प्रैक्टिस सेशन अगर आपने मिस किए होंगे तो आप जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेटेड रहेगा। वहाँ पे हम लोग डेली करंट अफेयर्स क्वांटिटेटिव रीजनिंग के डेली प्रैक्टिस क्विज भी आपको लोग प्रोवाइड करते हैं और हम लोग अपडेट्स भी यहाँ पे आपके लिए टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। आपको क्या करना होगा? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ, और कैपिट्यूड्स के हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़े रहेगा, ठीक है। आपको हमारा ये जो कंप्यूटर अवेयरनेस का जो सुपर MCQ कोर्स है इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस एग्जामिनेशन से पहले जरूर देख के जाइएगा, काफी प्रूवन रह चुका है रिसेंट से एग्जामिनेशन में, ठीक है। एंड अगर चाहते हो आप आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बैंकिंग के और रीजनिंग के प्रिपरेशन करने के लिए तो हिंदी में हमारे पास में कोर्स अवेलेबल है, तो आप जो है इस प्योरली IBPS बेस्ड वीडियो कोर्स को एनरोल कर सकते हो, जिसका कूपन कोड है R50, ठीक है। ये कंप्लीटली IBPS बेस्ड हमने हिंदी और इंग्लिश में हमने पढ़ा के रखा गया। क्वांटिटेटिव का भी हिंदी प्लस इंग्लिश का हमारा कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर 30+5 इंटरैक्टिव वीडियो रिकॉर्डेड सेशन से हम जो एनिमेटेड वे में हमने पढ़ा है। इसका कूपन कोड है APT50, जिसको आप यूज करके सिर्फ 499 रुपीज़ में इसको एनरोल कर सकते हो। एंड अगर आप कंबाइंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश का कंबाइंड कोर्स चाहते हो जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी काफी ज़्यादा यूजफुल रहेगा, इसको भी आप एनरोल कर सकते हो सिर्फ 999 रुपीज़ में बैंक 6 डेज कूपन कोड का इस्तेमाल करके, ठीक है। कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी आती है तो हमें व्हाट्सएप जरूर कर सकते हो। अब अगर आपको आज का सेशन पसंद है तो हमारा कैपिट्यूड्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यहाँ पे आप क्लिक करके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द प्ले स्टोर। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सो गाइज, मिलते हैं भी हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे।